देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 31 मई 2023 को होने वाली विशाल जनसभा जो कायड़ विश्राम स्थली में होनी है, इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व्यवस्थाओं को लेकर प्रबंधन विश्राम स्थली में लगे हुए हैं। यहाँ हेलीपैड, टेंट, पार्किंग किया कार्य प्रगति पर है। पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत, पूर्व महापौर संपत सांखला, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, देहात महामंत्री जीतमल प्रजापति, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व कार्य समिति सदस्य भाजपा राजस्थान कंवल प्रकाश सहित अध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। क्या व्यवस्थाएं हैं, कहां ये तैयारियों को लेकर? माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सभा है कायड़ विश्राम स्थली में होने वाली है 31 तारीख को, उसकी तैयारियों के निमित्त जहां पर टेंट लगना है तो यहाँ पर टेंट का काम चल रहा है। अभी 2 दिन जो बारिश हुई है तो उसको बारिश के हिसाब से यहाँ पे साफ सफाई का भी काम चल रहा है। पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ पे पानी के टैंकर और पानी की टंकियां रखवाई जा रही है। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का जो हेलीपैड है वो हेलीपैड की भी तैयारी यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर पार्किंग की भी व्यवस्था है तो ताकि बिल्कुल नजदीक स्तर पर पार्किंग कर सके, ताकि जन को बहुत ज्यादा दूर से आना न पड़े। इसके लिए सारी समग्र इस व्यवस्थाओं का काम यहाँ पर चल रहा है। हेलीपैड कहाँ पर बन रहा है? हेलीपैड बिल्कुल कायड़ विश्राम स्थली के पीछे ही है, जहाँ पे पिछली बार प्रधानमंत्री जी के उतरे थे, वहीं उसके डामरीकरण का काम चल रहा है। कितनी संख्या आने की उम्मीद है इस पूरे? बिल्कुल इस कार्यक्रम में उम्मीद है कि हमारे को 5 लाख के करीब संख्या है। यहाँ क्या तैयारियों को लेकर क्या व्यवस्थाएं हो रही है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। यहाँ कायड़ विश्राम स्थली में यशस्वी प्रधानमंत्री जी 31 तारीख को जो आ रहे हैं उनके लिए पंडाल की बढ़िया व्यवस्था हो रही है, जिसमें एयर कूल्ड रहेगा अंदर, किसी प्रकार की किसी को गर्मी ना लगे। और बरसात आने के कारण कुछ असुविधा हुई, उसके लिए अभी सारे विभागों से ने एक साथ लगकर पीडब्ल्यूडी, एडीए और नगर निगम सारे जने लगकर अपनी सारी जेसीबी लगाकर और डंपर के द्वारा यहाँ पर बजरी वगैरह डालने का कार्य चल रहा है, जिससे कि जो पानी भर गया उस पानी को ठीक किया जाए। और प्रधानमंत्री जी का जो मंच है उसका सर्वप्रथम काम किया जा रहा है। मंच के सामने जो डी है उसका कार्य चल रहा है, जिससे कि वो व्यवस्था पहले हो जाए और उसके बाद एक एक दिन छोड़ के जैसे जैसे व्यवस्था होती जाएगी आगे चलते जाएंगे। यहाँ कम से कम 5 लाख आदमी का आने का टारगेट है और पार्किंग की सुचारू व्यवस्था सभी जिला वाइज उनकी व्यवस्था होगी और उनकी गाड़ी वहीं पार्किंग में खड़ी होगी। और पार्किंग कोशिश ये करेंगे कि कायड़ विश्राम स्थली के पास ही रहे, जिससे कि ज्यादा व्यक्ति को नहीं चलना पड़े। को आप देख भी रहे, क्या दिखता है कि जो लोग संख्या की दृष्टिकोण से यहाँ पे जो लोग आएंगे उनको क्या सुविधाएं मुआवजा हो पाएगी? संख्या मान के चलिए, ये पंडाल जितना बना रहे हम क्षमता का, ये कम पड़ेगा और पब्लिक इसमें घुसने को आतुर रहेगी और ये सारे गेट खचाखच भरे दिखाई देंगे आपको उसमें। और जो व्यवस्था के नाते देखें तो धर्मेंद्र जी है, सुरेंद्र जी शेखावत जी हैं, कमल जी है, प्रशांत जी, संदीप जी, संपत जी, हमारे पूरे शहर की और देहात की टीम पूरी यहाँ लगी हुई है और पूरे जोश और खरोश से लगी हुई है। आप देख रहे हैं पीछे पंडाल लगने को यहाँ पे चालू हो रहा है और सफाई की व्यवस्था यहाँ पूरी हो चुकी है। सफाई व्यवस्था होकर के यहाँ जो पानी रात की बरसात में जो पानी भरा उसको भी इन्होंने पानी सुखा दिया और जो थोड़ा बहुत पानी कहीं भरा रहेगा तो उसमें भी पीडब्ल्यूडी, सरकारी महकमा और हमारे कार्यकर्ता पूरे लग करके इस पूरे पंडाल को सजाने के लिए तैयार हैं। और हम समझते हैं कि पूरी जितनी भी हमारी 45 विधानसभाओं से जितने भी हमारे कार्यकर्ता आएंगे उनको पूरी सुविधाएं पानी से लेके सबकी और अच्छी सुविधाएं, हवा और गर्मी से पूरी निजात दिलाने की हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे। मैं आप लोगों से सबसे निवेदन करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी की ये सभा निश्चित रूप से ये 9 साल जो पूरे हो रहे हैं उसको लेकर हो रही है। इन 9 साल में जन जन कल्याणकारी योजनाएं जो दी हैं प्रधानमंत्री जी ने, उससे जन जन को, हर वर्ग को फायदा हुआ है। और निश्चित रूप से मैं आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर इस सभा के अंदर आए। इस सभा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही सब जनों का स्वागत करने के लिए तत्पर है और ये चाहता है कि उसको यहाँ पर सुविधाजनक तरीके से हर तरीके की टेंट, कूलर, पंखे, हर सुविधाएं यहाँ पर आए। निश्चित रूप से आपका स्वागत है। देश के और राष्ट्र के और विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सभा अजमेर में प्रस्तावित हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में अजमेर के जनमानस में भी बहुत उत्साह है। जब से मोदी जी की सभा प्रस्तावित हुई है, अलग अलग लोगों के समाचार आ रहे हैं। अभी कुछ देर पूर्व ही हमारे मिश्रा जी जो पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रहे, मेंबर रहे, उनका आया फोन कि हमारे कम से भी कम
1000 से ऊपर पूर्व सैनिक इस सभा के अंदर आएंगे, जो मगरा क्या कहते हैं ब्यावर के क्षेत्र से और अजमेर के आसपास के क्षेत्र से। बोले हम भी पूरे सैल्यूट के साथ में उनके साथ आएंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए भी कुछ किया है। ऐसे कई लाभार्थियों का फोन आ रहे हैं हमारे पास कि हम कहाँ से बैठे हैं, हम भी मोदी जी को सुनना चाहते हैं। आम व्यापारियों में फोन आ रहे हैं कि भाई हमारे पास हमारी पार्किंग का 2 व्हीलर 4 व्हीलर कहाँ खड़ी होगी, ताकि नजदीक में हम खड़ी करके और मोदी जी को सुने। ये उत्साह ऐसा प्रतीत कर रहा है कि आने वाले समय में कायड़ विश्राम स्थली का जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उसको भी पार करने की संभावनाएं हैं। और आगे 31 के पहले और आपके चैनल के माध्यम से और जानकारियां देते रहेंगे। पर ये आज उत्साहवर्धन है। 3,65,000 स्क्वायर फीट का पंडाल बन रहा है, जिसके अंदर समस्त छाया, ठंडी हवा, पानी की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में सुविधा के अनुसार हम ये सब देंगे। आने वाले दिनों में देखेंगे और ये सभा ऐतिहासिक होगी। 9 साल बेमिसाल के आधार के ऊपर ये सभा आयोजित हो रही है, क्योंकि जब भी माननीय मोदी जी की अलग अलग जो सभाएं हुई है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा से हुई, चाहे कुछ भी हुई, लेकिन इस बार 9 साल बेमिसाल के अवसर आधार के ऊपर ये सभा आयोजित हो रही है। मेरा ये बहुत सफल होने की संभावना है, और सफल ही नहीं ऐतिहासिक होने की संभावना है।